हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन साहब हैं, उनसे बात करते हैं। हसन साहब, चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री जी ने ये बड़ा बयान दिया है कि उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं की इस तरह के बयान नहीं दिए हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि ईद के दिन हमारे यहाँ खाना नहीं बनता था बल्कि पड़ोस के मुस्लिम परिवारों से आता था, और बचपन में वो ताज़िए के नीचे, मुहर्रम के नीचे से निकलते थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं हिंदू मुस्लिम करूँ तो सार्वजनिक जीवन में जीने का मुझे कोई हक़ नहीं होगा उस दिन। देखिए, देश के प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री हैं, वो हिंदू भाइयों के भी हैं, मुसलमानों के भी हैं जी। सब उनकी इज्जत ऐसे प्रधानमंत्री करते हैं। लेकिन पिछले 10-15 दिन से हम देख रहे हैं कि उनकी ज़बान से बड़े अजीब व गरीब अल्फाज निकल रहे हैं। पिछले 10 साल में कभी प्रधानमंत्री जी ने मुसलमान का नाम नहीं लिया इस तरह से, जिस तरह से वो अब ले रहे हैं। और वो कहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता। मैं उनकी सरकार में, मैं भी पार्लियामेंट में था, और मैंने देखा कि जब कानून बने जिससे मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई, CAA आया, उसमें सिर्फ मुसलमान को नागरिकता इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि वो मुसलमान है। अगर वो पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका से आता है। 370 हटाई गई, जम्मू कश्मीर की 371 क्यों नहीं हटाई गई, आप फ़र्क खुद समझ लीजिए। उसके बाद देश के अंदर क्या क्या नहीं हुआ वो मैं नहीं गिनाना चाहता, वो सबको मालूम है। लेकिन एक वाक़या ऐसा हुआ था कि एक औरत ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी, तमाम दुनिया में एहतजाज हुआ, लोग सड़कों पे उतर आए, तोड़फोड़ करने लगे, एक मर्डर हो गया, आगजनी हो गई। लेकिन उस औरत को 2 घंटे की जेल नहीं हुई। वो किस लिए नहीं हुई? मामूली बातों पे लोग जेल चले जाते हैं। मोदी जी कहते हैं मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता। तालीम के मैदान में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया का 15% बजट कम क्यों किया गया और यूनिवर्सिटीज़ का बढ़ा दिया गया? हमें इतराज़ नहीं है बढ़ाने से जी। लेकिन ये भी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनका बजट क्यों कम किया गया? मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप जो मुसलमानों को मिलती थी वो क्यों ख़त्म की गई? मदरसों के अंदर जहां मोदी जी ये कहा करते थे कि मैं चाहता हूं कि मुसलमान के एक हाथ में कुरान पाक हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो, और मदरसा आधुनिकीकरण टीचर्स रखे गए, 50 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली, और तनख्वाह कितनी? 8,000 से लेकर 12,000। और जब मैंने ये सवाल उठाए पार्लियामेंट के अंदर तो वो मदरसा टीचर्स ही ख़त्म कर दिए गए। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी सरकार में मुसलमानों के साथ भेदभाव हुआ है? जो मैं वाक़यात गिना रहा हूँ, अगर आप खुद एनालिसिस करिए, भेदभाव हुआ है या नहीं हुआ है? क्या ऐसा हुआ नहीं है देश के अंदर जो मैंने आपको गिनाया? मोदी जी तो कह रहे हैं कि जो मंगलसूत्र वाला बयान था या ज़्यादा बच्चों वाला बयान था वो मुस्लिमों को लेकर के नहीं था उनका। देखिए, मोदी जी ने ये बयान इस कंटेक्स्ट में दिया था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब ने ये कहा था कि देश की तमाम ही रिसोर्सेज के ऊपर पहला हक मुसलमानों का। ये मोदी जी ने खुद कहा उस भाषण में। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका मंगलसूत्र, आपका जेवर, आपकी प्रॉपर्टी लेके उन लोगों को दे देंगे जिनके बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, जो घुसपैठिए हैं। एक ज़माने में उन्होंने ये भी कहा था कि कुत्ते का पिल्ला भी अगर गाड़ी के नीचे आ जाता है तो मुझे तकलीफ़ होती है। तो आप खुद रिज़ल्ट इसका इन्फ्लुएंस निकालिए कि मोदी जी कह क्या रहे हैं। अरे आप प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, आप हम सबके गार्जियन हैं। बात यहाँ नहीं है, बात है कि इन 3-4 फेजेस में जो चुनाव हुआ है उसमें इनकी बुरी तरह हार हो रही है, बौखलाए हुए हैं। मुसलसल ये कोशिश की जा रही है कि कैसे इस चुनाव को हिंदू मुसलमान कर दिया जाए, लेकिन हिंदू भाइयों ने इसको रिजेक्ट कर दिया, इस फार्मूले को रिजेक्ट कर दिया। तो इनकी समझ में आया कि जो मुसलमान इनको मिल रहे थे वो भी गए। तो मोदी जी ये कह रहे हैं कि साहब मैं तो कभी हिंदू मुसलमान करता ही नहीं, ईद के दिन मेरे यहाँ मुसलमानों के यहाँ से खाना आता था। इससे पहले कभी तो हमने सुना नहीं उनकी ज़बान से ऐसी बात। अच्छी बात है, आना चाहिए,
दिवाली पे हिंदू भाइयों के यहाँ से मुसलमानों के यहाँ खाना जाना चाहिए और ईद पे मुसलमान भाइयों के यहाँ से हिंदू भाइयों के यहाँ जाना चाहिए। तो इस बयान का स्वागत करते हैं जो मोदी जी ने अब दिया है कौन सा बयान? कि ईद के दिन पे खाना मुस्लिमों के यहाँ से आता था उनके यहाँ, और इतना मतलब वो था कि बचपन में ताजिए के नीचे से वो गुजरते थे, निकलते थे। मतलब भाई ये Blessings के लिए। देखिए स्वागत योग्य है ये बात कि उनके दिल में इतनी गुंजाइश है। अब ये कहाँ तक हकीकतें हैं ये वक्त, आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा आगे। जो गुज़र गया वो मैंने आपको सब बता दिया। तो मोदी जी के ये जो बयान आए हैं अब ताज़िए को, मुहर्रम को लेकर के और ईद को लेकर के, और उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं होऊंगा जिस दिन हिंदू मुस्लिम में बात करूंगा, इसका आप स्वागत करते हैं? अगर सारा एनालिसिस किया जाए उनकी बातों का और जो कुछ मैंने आपको बताया जो पिछले 10 साल में मुसलमान के साथ हो गया, तो मेरे ख्याल से तो सार्वजनिक जीवन उन्हें छोड़ देना चाहिए। तो उनके बयान पे भरोसा नहीं है आपको? मैं ही क्या, हिंदुस्तान में किसी को भी नहीं है। क्या समझते हैं इस बयान के पीछे फिर क्या वजह हो सकती है? चुनाव चल रहे हैं देश में, वजह यही है कि हिंदू मुसलमान फार्मूला हुआ फेल। हिंदू भाई मुसलमानों के साथ खड़े हैं। नपुर शर्मा के मामले में भी हिंदुस्तान के आधे हिंदू भाई मुसलमान के साथ खड़े थे और उन्होंने इसको नकारा था, उसको क्रिटिसाइज़ करा था। तो क्या लग रहा है आपको किसकी सरकार बनने वाली है इस बार? इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। आपके इनके बयानों से आपको अंदाज़ नहीं हो रहा, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये ऐसे अलर्ट अप बयान क्यों दिए जा रहे हैं? ये बताइए, मुस्लिमों की आबादी को लेकर भी काफ़ी शोर मच रहा है कि मुस्लिमों की आबादी जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, तो आप क्या मानते हैं? देखिए ये भी एक स्ट्रोक था कि हिंदू मुसलमान कर दो। बीच चुनाव में ये बात आई कि साहब मुसलमानों की आबादी जो है वो 40-44% बढ़ रही है और हिंदुओं की 7% कम हो रही है। वो आंकड़े जो इन्होंने दिए हैं, आंकड़ों के शोभदागर तो हैं ये सब लोग, वो आंकड़े 2015 के तक के क्यों दिए, 24 तक के क्यों नहीं दिए? आप सबको मालूम है कि मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है। आप तो जर्नलिस्ट हैं, सबको पता है। तो जब फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है तो अब मुसलमानों की आबादी बढ़ेगी या कम होगी? 140 करोड़ के देश में अगर 20% मुसलमान, 20 करोड़ मुसलमान हैं तो इतनी तकलीफ़ क्यों है? एक आंकड़ों के मुताबिक, एक रिसर्च के मुताबिक, अगर हिंदुस्तान के सारे हिंदू भाई फैमिली प्लानिंग करें और एक भी मुसलमान फैमिली प्लानिंग ना करे तो मुसलमान को हिंदू भाइयों के बराबर में आने के लिए 2000 साल लगेंगे। लेकिन डराते हैं हिंदू भाइयों को। आरएसएस का पुराना एजेंडा है कि आप अल्पसंख्यक हो जाओगे। डरा डरा के वोट लेने की साजिशें हैं, बांट के वोट लेने की साजिशें हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है। क्या लग रहा है 4 जून को क्या नतीजे होंगे? इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, साफ दिखाई दे रहा है इस वक्त। देखिए, समाजवादी पार्टी के सांसद का कहना है कि प्रधानमंत्री के जो बयान अब बदले हैं उसकी वजह यह है कि जो हिंदू मुस्लिम वाला उनका कार्ड था वो फेल हो गया है, जनता ने नकार दिया है, इसलिए वो अब इस तरह की बातें कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।